जय श्री राम मित्रों। सनातन धर्म का मजाक बनाने के लिए विधर्मियों ने कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे षड्यंत्र रचे। उनमें एक उनका सहायक बना भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली के जरिए उन्होंने हमारे दिलो दिमाग में ऐसे विचार भर दिए कि हम भी जाने अनजाने में सनातन धर्म का मजाक बनाने लगे। सनातन धर्म का मजाक बनाने के साथ साथ हमने अपने देवी देवताओं का मजाक बनाया, हमने हमारे संत समाज का मजाक बनाया। मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूं जिनके द्वारा आप जान पाएंगे कि वाकई में हम जाने अनजाने कितनी बड़ी गलती कर रहे थे और इस गलती से हमारे धर्म का मजाक बन रहा था। इस बात से हम अनभिज्ञ थे। मित्रों, एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी। अब मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ चाहे जो भी हो, पर रामायण में हमने पढ़ा है, रामायण में हमने सुना है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांग गए अचरज नाही। यानी हनुमान जी राम अंकित मुद्रिका अपने मुख में रखकर समुद्र भी लांग जाते हैं। यानी जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है उसके लिए कैसा भी असंभव कार्य हो वो संभव हो जाता है। तो मित्रों, कितना भी दुर्लभ कार्य आपके लिए है वो सुलभ हो जाएगा। आप कैसा भी असंभव जो कार्य आपके लिए है उसे आप संभव बना सकते हैं यदि आप राम की भक्ति करते हैं। और राम की भक्ति करने वाला धार्मिक व्यक्ति कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। वो हमेशा सभी की भलाई के बारे में ही सोचेगा। वो किसी और की हत्या तो क्या, आत्महत्या के बारे में भी विचार नहीं कर सकता। तो ये मुहावरा जो है बनाने में किसकी विचारधारा रही होगी? इसके अलावा बात करते हैं, दूसरा मुहावरा है गोबर गणेश। मूर्ख व्यक्ति को गोबर गणेश कहा जाता है। अब मित्रों, गोबर गणेश, भगवान श्री गणेश जी जो है वो देवों में प्रथम पूजनीय है, बुद्धि के देवता है। उनके नाम के ऊपर ये मुहावरा बनाना किसकी चाल है? इसके अलावा हम बात करें तो ऐसे और कई मुहावरे हैं, जैसे हमारे त्योहारों पर उंगली उठाई गई, खून की होली। क्या होली में खून से होली खेली जाती है या होली के दिन किसी का खून किया जाता है? तो खून की होली कहने का क्या अर्थ है? ये भी किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी विधर्मी का षड्यंत्र है कि हमारे त्योहारों पर उंगली उठे। इसके अलावा मित्रों बात करें तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है अपने शास्त्रों को हाथ में ना ले, पढ़ाई पर जोर ना दे, इसके लिए एक दोहा जो मैं आपको बताता हूँ। चाहे किसी का दोहा होगा पर ये दोहा हमारे लिए गलत है कि पोती पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी आपसे प्रेम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं तो आप पंडित हैं। आप शास्त्र पढ़ते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, आप चाहे कितने भी धार्मिक कार्य करते हैं, आप पंडित नहीं हैं, आप पुजारी नहीं बन सकते, पर आप मोहब्बत करते हैं तो आप पंडित हैं। तो मित्रों, ये जो है हमें इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कितना ये सही है, कितना गलत है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक ऐसा मुहावरा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गुनाहों का देवता हवस का पुजारी। अब देवता तो गुनाह करते नहीं हैं और पुजारी हवस को कभी बढ़ावा देता नहीं है। ईश्वर ने एक गुनाह किया, इंसान बनाया, और इंसानों ने जात पात बनाई, भेदभाव किया, एक दूसरे को लड़ाया, प्रकृति को नष्ट किया, पेड़ पौधों को नष्ट किया, नदियों को, समुद्रों को नष्ट किया, पहाड़ों को नष्ट किया। अब उसका नतीजा देख रहा है। इसके साथ साथ उसने इतना मांसाहार अपनाया कि अपनी जुबान के स्वाद के खातिर उसने बेजुबान जानवरों की हत्या करना शुरू कर दिया। अब इससे घिनौना कार्य कौन कर सकता है? तो इंसान ही गुनाह करता है, ईश्वर गुनाहगार नहीं है। अब बात करें कि हवस का पुजारी, तो पुजारी जो है वो सात्विक व्यक्ति होता है, वो ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है, सुबह जल्दी उठने वाला है, भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है। वो कभी भी हवस को बढ़ावा नहीं देता है। ये कार्य किसी न किसी विधर्मी का ही हो सकता है। इसके अलावा एक मुहावरा है, राम नाम जपना पराया माल अपना। मित्रों, हमारे शास्त्र जो है, चाहे गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये हमें कभी नहीं सिखाते हैं कि आप राम का नाम लो और पराया माल जो है, वो लोगों का माल जो है वो लूट लो। मित्रों, इनसे हमें शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा क्या है कि भगवान श्री राम
लंका विजयी होते हैं और लंका का राज्य अभिषेक जो है विभीषण जी का करते हैं और लंका का राजा जो है वो विभीषण जी को बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा विजयी होते हैं और मथुरा का राजा जो है उग्रसेन जी, जो कि कंस के पिता हैं, उनको बना देते हैं। इसके अलावा आपको एक उदाहरण और दूं कि बाली का वध भगवान श्री राम करते हैं और बाली का जो राज्य जो है वो सुग्रीव को सौंप देते हैं। तो मित्रों, भगवान तो जो है वो त्याग और समर्पण की भावना सिखाते हैं। और इसके अलावा बात करें, एक मुहावरा है चांद पर थूकना। तो चांद पर थूकना ये कार्य हमारा नहीं है। हमारे भगवान के नाम के बाद यानी श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो भगवान का नाम लेने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए कि भगवान का नाम हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान का नाम मजाक के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। भगवान जो है हमारे आराध्य है, हमारे देव है। मित्रों, हम जो है कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है और हम कहते हैं कि आप तो हमारे भगवान हैं। आपने किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को, दूसरे मजहब वाले व्यक्ति को ये कहते सुना है कि आप तो हमारे अल्लाह हैं? नहीं कहते, वे कभी नहीं कहते, क्योंकि वे मानते हैं कि अल्लाह तो सिर्फ एक है। तो मित्रों, इस बात को आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। माना कि कण कण में भगवान विद्यमान है, पर हम किसी इंसान को भगवान नहीं कह सकते। भगवान परम पिता है, परमेश्वर है, वो प्रकृति के रचयिता है। मित्रों, हम हर किसी को भगवान कह देते हैं, भगवान का बात बात में मजाक बना देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रामायण में एक चौपाई आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में नाम जप का बहुत ही अत्यधिक महत्व है और हम नाम जप यदि गलत तरीके से करते हैं तो इसका हम पर पाप चढ़ता है, हमारे पुण्य का ह्रास होता है, यानी पुण्य की कमी होती है। तो मित्रों, ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।